हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोरी। छोटी बहू, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज पूरा का पूरा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। चाहे 2 घंटे में बनाओ, 4 घंटे में बनाओ या पूरा दिन मिलाकर बनाओ, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, वो भी अकेले। सास की बातें सुन सोनी के पसीने छूटने लगे। बड़ी मासूम सी मुंह बनाकर कहने लगी, माँ जी, मैं अकेले कैसे? वैसे ही जैसे बड़ी बहू बनाती है अकेले। भाई, तुम्हें भी आए हुए इस घर में धीरे धीरे 1 साल हो जाएंगे, और इस 1 साल में तुमने कभी भी अकेले एक टाइम का खाना भी नहीं बनाया है। बड़ी बहू तुमसे 4 साल पहले की आई है, वो तो दोनों टाइम अकेले खाना बनाती थी, तो अब तो तुम उसकी देवरानी हो, छोटी हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम भी तो उसकी तरह इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। कब तक तुम जेठानी के भरोसे बैठी रहोगी? सास की बातें सुन बेचारी सोनी की बोलती बंद हो गई थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आज बुढ़िया को क्या हो गया? आज ये सारा राशन पानी लेकर मेरे ऊपर क्यों चढ़ बैठी? क्या देख लिया इसने आज? सोनी के चेहरे के बदलते हाव भाव को देख तारा जी समझ गईं कि ये अंदर ही अंदर मुझ पर गुस्सा हो रही है। उन्होंने कहा, बहू, अगर कुछ बोलना है तो मुंह खोल कर बोल दो। अंदर ही अंदर बोलोगी, बीमार पड़ जाओगी, टेंशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। इसलिए जो भड़ास है वो बाहर निकाल दिया करो। माँ जी की बात सुन सोनी डर गई कि मेरे दिल की बात माँ जी को कैसे पता चली। डर कर वह चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। सोनी के जाते ही तारा जी अपनी बड़ी बहू शिखा को देख मुस्कुरा पड़ती हैं। शिखा बेचारी, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि माँ जी ने आज उसे सख्त मना कर दिया था रसोई घर में जाने से। घर की पूरी जिम्मेदारी इस समय अकेले सोनी के ऊपर ही थी। असल में माँ जी सोनी के ऊपर चिढ़ी हुई थी, इसलिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागती रहती थी, सारा काम शिखा के ऊपर ही छोड़ देती। बस उसका एक ही बहाना था, कोई भी काम करने को बोल दो, इतना धीरे धीरे करती, इतना धीरे धीरे करती कि सामने वाला तंग आकर खुद ही वो काम कर ले। एक तो उसके उठने में ही दिक्कत थी। अगर उसे एक कप चाय ही मांग लो तो उठते उठते उसे 5 मिनट लग जाते हैं। फिर आराम से किचन में जाएगी, आराम से चाय चढ़ाती है, बिल्कुल शरीर को हिलाने में जैसे उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। गैस ऑन करने में 10 मिनट तो लग ही जाते थे, मतलब एक कप चाय आधे घंटे में बनाकर लाती थी। बस उसकी इसी हरकतों की वजह से घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो शिखा और तारा जी सोनी से कुछ भी कहने के बजाय काम खुद ही करना पसंद करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहमान आकर चले भी जाएंगे, लेकिन सोनी चाय बनाकर नहीं ला पाएगी, और इसी का फ़ायदा सोनी भी उठाती थी। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इतना धीरे काम करती कि सामने वाला खुद ही उससे तंग आ जाए और उसे कोई काम कहना ही छोड़ दे। या तो उसकी लापरवाही कहें या शुरू से ही काम चोरी की आदत। आज तारा जी को बस इसलिए गुस्सा आया है, आज इसलिए उन्होंने अकेले ही सोनी को किचन में छोड़ दिया, क्योंकि आज शिखा के सर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी वो सर पर पट्टी बांधे घर का पूरा काम किए जा रही थी। उसने बस सोनी को बर्तन धोने के लिए बोला था। सोनी बर्तन धोती एक ही कढ़ाई को, एक ही थाली को, इतना रगड़ती पूरा 10 मिनट तो वो आराम से एक कढ़ाई में ही निकाल देती थी। मतलब अगर उसके आगे थोड़े बर्तन रख दें तो आधे घंटे की छुट्टी। बर्तन तो बहुत ही साफ और चमकते हुए धोती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इतना स्लो काम करो, घर में और भी काम होते हैं। अगर आदत ही ऐसी बनी रही तो कल को अगर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होगा तो फिर तो सोनी के बस की बात ही नहीं है कि वो कुछ भी संभाल सके। और सबसे बड़ी बात कि जब वो आज अकेले ठीक से घर नहीं संभाल पा रही थी
जिसके चलते शिखा को सर पर पट्टी बांधकर दवा खाकर भी घर का काम करना पड़ता था। जो काम शिखा घर का सुबह 10 बजे तक ख़त्म कर देती थी, उसी काम को लेकर सोनी पूरा दिन लगा देती थी। सारा काम ख़त्म करते करते उसे दोपहर के 2 बज जाते थे और 2 बजे सबको दोपहर का खाना भी खाना होता था। और वह तब तक खाना ही नहीं बना पाती तो खाना क्या खिलाएगी, जिसके चलते पूरा दिन ही उथल पुथल हो जाता था। और शिखा की आदत थी कि सोनी की धीमी चाल देखकर उसे कुछ कहने की बजाय खुद ही काम कर लेती थी। तारा देवी घर में बैठी बैठी दोनों बहू की हरकतें देखती रहती थी। बड़ी बहू शिखा से तो उन्हें कोई भी शिकायत नहीं थी, बुरी तो वैसे सोनी भी नहीं थी। बस उसकी जो यह काम चोरी की एक आदत थी, वहीं तारा जी के लिए मुसीबत थी। इसलिए तारा जी ने एक फैसला किया और सोनी को अपने पास बुलाकर बोली, छोटी बहू, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज पूरा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। और आज का ही नहीं, बल्कि आज से एक टाइम का खाना, वो भी शाम का, क्योंकि सुबह तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुबह सबको जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है और ऑफिस का भी रहता है, इसलिए सुबह तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन शाम को आज के बाद तुम्हारा डेली का खाना बनाना रहेगा, जिसमें शिखा तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी। अब तुम सोच लो, तुम्हें खाना कैसे बनाना है, कब से तैयारी करनी है, कब से खाने में लग जाना है। 2 घंटे में, 4 घंटे में, जैसा तुम्हारा टाइम हो वैसा बना दो और उसी टाइम पर लग जाओ, ताकि 9 बजे सबको खाना मिल जाए। सास की बातें सुन सोनी के पसीने छूटने लगे। बड़ी मासूम सा मुँह बनाकर कहने लगी, माँ जी, अकेले कैसे? अब बनाना तो अकेले ही पड़ेगा, इसीलिए तो तुम्हें शाम का दिया है। शाम को किसी को कोई जल्दी नहीं होती है, ना किसी को स्कूल जाना होता है, ना ऑफिस जाना होता है, तो शाम का तो तुम अपने हिसाब से कर सकती हो ना। तो तुम 4 बजे से ही लग जाओ, 5 बजे से ही लग जाओ, ताकि 9 बजे तक खाना तैयार कर सको। 1-2 दिन बनाओगी तो तुम्हें धीरे धीरे इसका आइडिया भी हो जाएगा। फिर हो सकता है 2-4 महीने में तुम्हारे हाथ भी जल्दी चलने लगें और काम करने में भी तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जब तक तुम अकेले खाने की जिम्मेदारी नहीं समझोगी, तब तक तुम खाना कैसे बना पाओगी। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करके मैं तुम दोनों का ही काम बांटूंगी। फिलहाल तुम खाने से शुरुआत करो, फिर आगे का देखते हैं। आज पहली बार तारा जी ने इतना कड़क आवाज़ में बोला था कि सोनी की हिम्मत ही ना हुई कि वो कुछ भी कह सके। शिखा ने कहा भी, माँ जी, मैं सोनी की मदद कर देती हूँ, बस सब्जी ही काट देती हूँ। लेकिन तारा जी ने साफ साफ मना कर दिया, सोनी की कोई भी मदद नहीं करनी है, ये उसकी परीक्षा है, उसे ही पास करनी है। और बहू, तुम्हें मेरी बातें दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपनी परीक्षा ही समझ सकती हो। आज तुम 4 बजे से लग कर देखो कि तुम खाना कितने बजे तक बना सकती हो। कल कोशिश करना उससे भी कम टाइम में बना लो, परसों उससे भी कम टाइम में बना लो। अपना एक टारगेट लेकर चलो, देखो आने वाले कुछ दिनों में तुम भी अपनी जेठानी की तरह फुर्ती से हर काम निपटाने लगोगी। इसे दिल पर ना लेकर एक लक्ष्य बनाओ। तारा जी की बातें तो सही थी, लेकिन करना तो सोनी को था, जो अपनी सास की बातें समझने से ही रही अंदर ही अंदर बड़बड़ाती हुई और चुपचाप किचन में चली गई, क्योंकि अब बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, तारा जी की फैसले से सोनी की काम चोरी की आदत तो छूटेगी। जो बहाना था कि बहू धीरे काम करती है, धीरे ही सही, अब यह उसकी जिम्मेदारी है, चाहे धीरे करे या जैसे भी करे। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब सास के आगे या इस घर में उसका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।